शाश्वत जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जचे मुझे हैज सच ए सोलफुल मेलोडी, सो हाउ डू यू अप्रोच ब्रिंगिंग आउट द इमोशन इन योर वॉइस फॉर दिस सॉन्ग? मतलब बहुत ही अच्छी गाइडेंस रही म्यूज़िक डायरेक्टर के तरफ से। के एस अभिषेक उनका नाम है। पहली बार उनके साथ काम किया तो ही गाइडेड मी रियली वेल। ही टोल्ड मी कि बहुत ही जिंदा दिली वाला गाना है और एक एलिमेंट है गाने में जो उसको अलाइव रखना है, विच इज़ लार्जर देन लाइफ। तो मुझे बाद में समझ में आया जब मैंने वीडियो देखा कि एक्चुअली वीडियो में एक लड़का है जो बहुत इन्जॉय कर रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल आर डांसिंग अराउंड हिम एंड ही इज़ परफॉर्मिंग द सॉन्ग। तो लेकिन अभिषेक हैड टोल्ड मी देन ओनली कि कीप दैट हैप्पीनेस एंड दैट वाइब गोइंग। तो ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज विद द हेल्प ऑफ द कंपोजर कि वो हम स्वीट स्पॉट गाने का हिट कर पाते हैं। Your voice has always been known for its fresh and soothing quality. So how do you ensure every song you sing stands out uniquely? थैंक यू फॉर दैट। मैं तो बस मतलब आई लव ट्राइंग आउट डिफरेंट स्टाइल्स और जो भी रिक्वायरमेंट होता है फॉर बाय द कंपोजर। समटाइम्स आई ऑल्सो गिव माई इनपुट्स कि मतलब ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, या कंपोजर बताते हैं कि ऐसा टोनैलिटी ऐसे रखोगे तो ऐसा अच्छा साउंड आएगा। तो आई जस्ट फॉलो दैट एंड हाँ, एक अच्छा लगता है मुझे डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस ट्राई करने के लिए। जैसे संजू करके एक मूवी आई थी, उसमें मैंने संजय दत्त जी की आवाज़ को मिमिक करके गाने की कोशिश करी थी, तो बहुत मज़ा आया था। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट ए आर रहमान सर एक्चुअली उन्होंने ये इनकलकेट किया मेरे अंदर, जहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये क्वालिटी है मेरे अंदर कि मैं आवाज़ को थोड़ा सा मॉड्यूलेट करके हल्का सा चेंज कर सकता हूँ टोनैलिटी वाइज। तो डांस सॉन्ग में डांस स्टाइल में गाना, रोमांटिक सॉन्ग में रोमांटिक स्टाइल में गाना। तो या दैट इज हाउ आई टेक इट। संजू मूवी ना आपने किया था संजय दत्त की आवाज, जी जी। कुछ करके दिखा सकते हैं? तो उसमें जैसे संजय दत्त जी वो बात करते हैं तो उनका एक ऐसा वाला एक जोन रहता है ना, तो उसमें गाना था मेरा रूबी, तो उसको मैंने गाया था, चल रूबी 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 हो जा रूबरू। तो वो उस टाइप का एक अप्रोच था पूरे गाने में, तेरे लिए हो जाऊं मैं, ऐसा। तो उनके ही स्टाइल में देखो, बिकॉज उनके ऊपर ही थी मूवी, तो उनका ही टोनैलिटी लानी थी। तो या Many of your songs have been deeply emotional. हाँ। So do you personally connect more with love songs or do you enjoy experiment with different genres? मुझे लव सॉन्ग्स बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट जॉनरा है वो, बिकॉज आई फील जो इमोशन आता है लव सॉन्ग गाने में वो मुझे सबसे पसंद है सबसे ज़्यादा। बट ऑफ कोर्स ऑल काइंड्स ऑफ सॉन्ग आई हैव संग ऑल्सो ऑलरेडी इन माई डिस्कोग्राफी, और मुझे बहुत मज़ा भी आता है वो ट्राई करते रहना अलग अलग अप्रोचेस। तो हाँ, बट लव सॉन्ग इज़ माई नंबर वन प्रायोरिटी है। You have collaborated with some of the biggest names in the industry. What was it working like their music on this track? कुछ दिन पहले ही मैंने अभी अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, मतलब कल ही एक्चुअली डाली थी कि परसों सॉरी, कि मेरा पहला कोलैबोरेशन टिप्स, लेजेंडरी टिप्स मैंने यूज़ किया था, बिकॉज दे आर लेजेंड्स एंड आई थिंक उनका 50th ईयर अभी 2025 में हुआ है। दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग स्पैन एंड उतने टाइम से एक लेबल है जो थ्राइव कर रहा है, सक्सेसफुली चल रहा है। सो फॉर मी दिस कोलैबोरेशन मीन्स अ लॉट एंड द फैक्ट दैट टिप्स हैज़ पुट इन द बिलीफ इन मी कि मैं उनका गाना गाऊं और वो अच्छा चले, तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट, वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। Love songs are often seen as repetitive in the industry. So what makes Jache Mujhe different? एक मिनट, हाँ, ये वाइब्रेट हो रहा है, सॉरी सॉरी, कुछ ना कुछ ये आप कट कर सकते हो ना बीच में अगर गड़बड़ हो रहा है। Love songs are often seen as repetitive in the industry. So what makes Jache Mujhe different from other romantic tracks? आप गाना सुन लेंगे तो आप समझ जाएंगे, मतलब वो एक अंदाज ही अलग है उसका। जचे मुझे मुझे कुछ ना, हाँ तेरे बिना मुझे कुछ ना। तो यू सी देयर इज दैट
प्राइड ऑफ लव ऑल्सो, मतलब एक क्या बोलते हैं ना, जब आप यू डोंट होल्ड बैक योर लव, आप प्राउड हैं अपने प्यार के लिए, वो अंदाज भी है उसमें और वो सॉफ्टनेस भी है, लिरिक्स में बहुत अच्छे वर्ड्स यूज करे गए हैं। तो आई थिंक अलग तो है, बाकी लव सॉन्ग से काफी अलग है, और इट्स अ डांसिंग नंबर ऑलमोस्ट, यू कैन से, बिकॉज द बीट इज कांस्टेंट, वो फोर ऑन द फ्लोर वाला जो वो चलता रहता है कॉन्स्टेंटली। तो आई थिंक या इट इज अ डिफरेंट सॉन्ग, बट इट्स अ लव सॉन्ग. Bollywood music industry is often accused of focusing on remixes or over original composition. So, do you feel original love songs like yours still get the attention they deserve? आई थिंक ऑडियंस को जो अच्छा लगेगा वो अटेंशन खुद पा जाता है, मतलब वो किसी के कंट्रोल में नहीं है. अगर ऑडियंस को फिर से किसी गाने को सुन के मजा आ रहा है तो वो चल रहा है, और अगर कोई नया गाना आया और वो क्लिक कर गया, और इतना क्लिक कर गया कि उनको और कुछ उस मोमेंट में डिस्टर्ब नहीं कर रहा या डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, सो दैट विल वर्क. कहना कि अभी ये चल रहा है और पहले ये चलता था, वो रॉन्ग है. जो वो टेस्ट है सुनने वाले का, जिसको शायद म्यूजिक आता भी नहीं है, उसको बस फील होता है, तो उनको जो फील हो रहा है उस हिसाब से वो एंजॉय कर रहे हैं. तो आई थिंक एज आर्टिस्ट, एज पीपल हु आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री, at the end of the day we are catering to people and to our fans. तो हमें of course वो भी करना पड़ेगा, and there is no comparison between an original and a remake. Original obviously ज़्यादा एफर्ट डाला गया है, स्क्रैच से बनाया गया है, लिरिक्स फ्रेश लिखे गए हैं, आइडिएशन नया है, तो देयर इज अ लॉट मोर एफर्ट पुट इन एन ओरिजिनल. तो पर्सनली आई फील हाँ, ओरिजिनल ज्यादा होने चाहिए, बट फिर क्या सही है क्या गलत, वो उसका उसमें पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि जो सुनने वाला सामने है वही सही है, यू नो. जैसे हम लोग उस दिन जो है शान की रिकॉर्डिंग में गए थे हम लोग, शान सिंगर की. जी जी जी. तो वो एक गाने को अलग अलग टाइप से गा रहे थे. हाँ हाँ हाँ. फिर आखिर में उन्होंने जो है एक अलग टाइप से गाया, और वो सबको पसंद आ गया. अच्छा. तो मतलब बीइंग अ सिंगर, आपको लगता है कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइजेशन की काफी जरूरत रहती है? ऑफ कोर्स बहुत. हम लोग कितना डिसाइड करते हैं, एक एक गाना रिलीज होने के पहले 15 20 बार जाके अलग अलग तरीके से ट्राई करके, ये अप्रोच अच्छा नहीं लग रहा है, ये अप्रोच अच्छा है, ये अप्रोच में जो आपने इधर थोड़ी सी मुर्खी ली है उसको थोड़ा सिंपल कर दो, इधर पे जो एक्सप्रेशन थोड़ा प्यार वाला कर, कितना करते हैं ये लोग. मतलब कंपोजर का विजन है वो, और एज अ सिंगर आई हैव टू गो एंड जो कंपोजर को रिक्वायरमेंट है उसके साथ काम करना है. ऑफ कोर्स फिर गाना एक बार आता है तो समझ में आता है कि क्यों अच्छा था गाना, ये इतना काम किया है. हम तो 4 मिनट का गाना, 3 मिनट 3.5 मिनट का गाना सुन के वी थिंक कि चलो बढ़िया था, भूल गए. अरे उसको बनाने में महीनों लगते हैं, महीनों, बहुत टाइम लगता है. Many people believe that playback singers don't get as much credit as actors in music video. So do you think that industry gives singers enough recognition? म्यूजिक वीडियोस में अगर सिंगर्स को डालेंगे तो उनको अटेंशन मिलेगा, वो तो सिंपल सी बात है. विजुअल मीडियम जो है वो ज़्यादा दिमाग में स्टे करता है ऑडियंस के. अगर मैं आपको कैमरा के सामने रखूं और कोई फनी सी भी आवाज़ आपके वॉइस ओवर में रख दूं, नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई मान लो म्यूट पे भी देखेगा तो आपको चेहरे से पहचानेगा ना, क्योंकि वो है विजुअल पावर, वो है. तो इफ यू पुट द सिंगर्स इन ओरिजिनल म्यूजिक वीडियोस, they will be loved. And of course actors work very hard to look a certain way and everything, but अगर हमारी इंडस्ट्री ओपन हो जाए कि हाँ ठीक है, this singer looks good, this singer can do this that, इसको म्यूजिक वीडियो में रखो, why not? I think we can also do it. If given a choice, would you prefer your song to be picturized on big Bollywood stars instead of actors like Shivan Naran? तो अच्छा, मुझे शिवन जी ने अभी तक एक्टिंग नहीं करी है मूवीज में. उन्होंने की है टीवी में. अच्छा, तो फिर एक्टर तो एक्टर है.
अब स्टार तो फिर स्टार के कितने अलग अलग कैटेगरीज हैं, उसमें भी शाहरुख खान एक लेवल के स्टार हैं, फिर ऋतिक रोशन एक लेवल के स्टार हैं, फिर अजय देवगन एक लेवल के स्टार हैं। तो मतलब ऑफ कोर्स जितना बड़ा नाम, जितना बड़ा एक्टर, अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग। बट क्योंकि मेरे घर में मेरी बहन जो है वो खुद एक्टर है, तो मुझे लगता है कि मैं आई रिस्पेक्ट द आर्ट फॉर्म, आई रिस्पेक्ट द आर्टिस्ट। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो मैं चूज वैसे नहीं कर सकता कि नहीं नहीं ये छोटा है ये बड़ा है, ऐसे नहीं है। वो तो खैर हमारा कॉल भी नहीं होता, प्रोडक्शन का कॉल होता है, वो प्रोड्यूसर का कॉल होता है, डायरेक्टर का कॉल होता है। लेकिन गिवन अ चॉइस, ऑफ कोर्स प्लीज शाहरुख खान सर के ले गाना है मुझे। लेकिन ऑफ कोर्स शिवन हैज लुक्ड फैंटास्टिक इन द वीडियो। जब मैंने वीडियो देखा हाँ, एकदम हीरोइक फील आया है। और एंड बोथ ऑफ देम, एली एंड हिम, दे आर लुकिंग सो गुड टुगेदर। सो बहुत मजा आया वो देख के। Auto tune and digital enhancement are common in today's music. So, what's your take on the trend? Do you think it's diluting real talent? देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि ऑटो ट्यून क्या है। का बस एक काम नहीं है कि सुर, बेसुरे को सुर में लाना। अभी क्या है, एनालॉग और डिजिटल एक दो चीजें हैं। एनालॉग जो है वो पुराना स्टाइल था रिकॉर्डिंग करने का, जो एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, उसमें एक सर्टन साउंड होता है। डिजिटल का एक सर्टन साउंड होता है, डिजिटल मिक्सिंग बोर्ड के थ्रू जब कुछ जाता है तो एक सर्टन साउंड आता है।